गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो वीडियो को एक भी स्किप ना करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो पे हम वही क्वेश्चन लिए हैं जो क्वेश्चन 2024 बोर्ड एग्जाम पे पूछे गए क्वेश्चन है। तो वीडियो को एक भी स्किप ना करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो पे आज हम लोग सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हुए देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, अपना उल्लू सीधा करना। तो इसका जो अर्थ होगा ये होगा अपना काम निकालना। अब हम इसका करेंगे वाक्य प्रयोग। तो इसका वाक्य प्रयोग जब हम लोग करेंगे तो वाक्य प्रयोग होगा, अक्सर लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए दूसरों को हानि पहुंचा देते हैं। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अगर वीडियो एक बार पे आप समझ पे ना है तो वीडियो को आप दोबारा देख लेना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा जो दिया गया है, कलेजे पर सांप लौटना। कलेजे पर सांप लौटना, इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा अपार कष्ट देना। अपार कष्ट देना, इसका अब हम देखेंगे वाक्य प्रयोग। जो वाक्य प्रयोग होगा, खेल में हार जाने पर राम के कलेजे पर सांप लौटने लगा। ये होगा इसका वाक्य प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, घाव पर नमक छिड़कना। ये है शब्द, इसका हम लोगों को अर्थ बताना है। घाव पर नमक छिड़कना, तो इसका अर्थ हो जाएगा दुखी व्यक्ति को और दुख पहुंचाना। ये हो गया इसका अर्थ, दुखी व्यक्ति को और दुख पहुंचाना। अब हम देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। मोहन ट्रेन न पकड़ सका और उसके मित्र मजाक उड़ाने लगे, उसके घाव पर नमक छिड़कने लगे। ये होगा इसका वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर चौथा इस पे दिया गया है, ऊँट के मुंह में जीरा। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका हमें अर्थ बताना है। तो आवश्यकता से कम मिलना, आवश्यकता से कम मिलना, ये होगा इसका अर्थ। अब हम लोग देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग देखेंगे, राम ने 10 रुपये उधार मांगे थे उससे, लेकिन 5 रुपये ही मिले। इसे बोलते हैं कि ऊँट के मुंह में जीरा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर पाँचवा। क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखेंगे, दूध की नदियाँ बहाना। दूध की नदियाँ बहाना, इसका जो अर्थ हो जाएगा धन धान्य से परिपूर्ण होना। ये हो गया इसका अर्थ। अब हम लोग देखेंगे जो इसका वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग देखेंगे, राम राज्य में दूध की नदियाँ बहती थी। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। राम राज्य में दूध की नदियाँ बहती थी, ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर छठवा दिया गया। क्वेश्चन नंबर छठवा देखेंगे, दांत खट्टे करना। दांत खट्टे करना, तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा हरा देना। अर्थ इसका होगा हरा देना। अब हम लोग देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग जो इसका होगा, सैनिकों ने युद्ध में विरोधियों के दांत खट्टे कर दिए। ये होगा इसका वाक्य प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर सातवां। जो क्वेश्चन नंबर सातवां दिया गया, मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी, जो इसका अर्थ हो जाएगा कष्टपूर्ण व्यवहार करना। इसका जो अर्थ होगा कष्टपूर्ण व्यवहार करना, ये इसका अर्थ होगा। अब हम लोग देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। मुंह में राम बगल में छुरी, सिद्धांत पर दुष्ट लोग चलते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, सिद्धांत पर जो दुष्ट लोग चलते हैं, इसका हो गया वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर आठवां जो दिया गया, घर फूंक तमाशा देखना। घर फूंक तमाशा देखना, इसका हम लोगों को अर्थ बताना है। तो क्षणिक आनंद के लिए अधिक खर्च करना, मतलब कुछ सुख के लिए बहुत ज़्यादा खर्च कर देना। तो इसका वाक्य प्रयोग जो होगा, घर फूंक तमाशा देखने की आदत छोड़ो, बचत करना सीखो। ये होगा इसका वाक्य प्रयोग। अब हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पर 9 दिया गया है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, खून सूख जाना। खून सूख जाना, इसका जो अर्थ हो जाएगा क्रोधित होना। आप अर्थ याद कर लो, वाक्य प्रयोग अपने मन से ही बना सकते हो। तो वाक्य प्रयोग होगा, पिता ने अपने बच्चे को गलत काम करते देखा जिसके कारण उनका खून सूख गया। ये होगा इसका वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 10वां दिया गया है, उड़ती चिड़िया पहचानना। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका अर्थ हो जाएगा अनुमान लगाना। उड़ती चिड़िया को पहचानना, इसका अर्थ होगा अनुमान लगाना। अब हम लोग देखेंगे वाक्य प्रयोग इसका किस तरह से हम लोग लिखेंगे। राम तो बहुत तेज है, इसलिए उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है। राम बहुत होशियार, इसलिए उड़ती चिड़िया को पहचान लेता है। वाक्य प्रयोग आप किसी तरह से भी लिख सकते हो, अर्थ बस आप लोगों को याद होना चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरह के वीडियो को देखने के लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, आंखें नीची होना। आंखें नीची, इसका जो अर्थ होगा लज्जित होना। इसका अर्थ हो आंखें जाएगा नीची लज्जित होना, होना। अब हम लज्जित देखेंगे होना, तो इसका अब हम लोग देखेंगे वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग इसका हम लोग किस प्रकार से करेंगे। परीक्षा में असफल हो जाने से दोस्तों के बीच महबूब की आंखें नीची हो गई। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरह के अब हम वीडियो को देखेंगे जो देखने के क्वेश्चन नंबर लिए। इस पे 12 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे,
आँख बबूला होना, आँख बबूला होना तो इसका जो अर्थ हो जाएगा ये हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। ये हो जाएगा अत्यधिक क्रोधित होना। आँख बबूला का अर्थ जो होगा अत्यधिक क्रोधित होना। अब इसका हम वाक्य प्रयोग भी बनाएंगे। गणेश ने अपने माता पिता की बात नहीं मानी तो वह आग बबूला हो गए। गणेश की माता पिता की बात नहीं मानी तो वो आग बबूला हो गए। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 13 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 8 आंसू बहाना। 8 आंसू बहाने का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा अत्यधिक रोना। 8 आंसू बहाने का अर्थ होगा अत्यधिक रोना। इसका जो वाक्य प्रयोग देखेंगे अब हम लोग। गुरु जी का देहांत होने पर भक्तों ने 8 आंसू बहाए। आंसू डबल लिख गया। गुरु जी का देहांत होने पर भक्तों ने 8 आंसू बहाए। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 14 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। आस्तीन का सांप होना। तो आस्तीन का सांप होना तो इसका जो अर्थ हो जाएगा धोखेबाज होना। आस्तीन का सांप का अर्थ होगा धोखेबाज होना। अब हम लोग देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। मैंने राजेश से कहा था कि सुरेश आस्तीन का सांप है मगर वह सावधान ना हुआ। इसका हो जाएगा ये वाक्य प्रयोग। अब हम देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर इस पे 15 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। ईद का चांद होना। ईद का चांद होना इसका जो अर्थ हो जाएगा कभी कभी दर्शन देना। तो ईद का चांद होना इसका अर्थ होगा कभी कभी दर्शन देना। अब हम देखेंगे इसका वाक्य प्रयोग। तो वाक्य प्रयोग जो होगा नौकरी लगने के बाद मेरा मित्र तो ईद का चांद हो गया। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। इस तरह से हम लोग इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 16 दिया गया। 16 क्वेश्चन नंबर। आकाश पाताल एक करना। आकाश पाताल एक करना जो इसका अर्थ हो जाएगा। शब्द से ही कुछ लोगों को अर्थ इसका निकाल लोगे आप लोग। तो कमेंट करना कितना आप सही कर। कठिन तो अर्थ होगा कठिन परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग देखिए। राम को कक्षा में प्रथम आने के लिए आकाश पाताल एक करना पड़ा। ये होगा इसका वाक्य प्रयोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 17 दिया गया। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंची दुकान फीके पकवान का जो अर्थ होगा ये होगा प्रसिद्ध जगह की वस्तु निकृष्ट होना। मतलब ऊंची दुकान फीके पकवान का जो अर्थ होगा प्रसिद्ध जगह की वस्तु बेकार होना। ये इस मोहन की प्रसिद्ध दुकान अब पहले जैसी नहीं रही। अब तो ऊंची दुकान फीके पकवान वाली कहावत हो गई। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना। अब इसका देखेंगे जो कच्चा चिट्ठा खोलना इसका जो अर्थ होगा किसी के बुराई को सबके सामने बताना। किसी के बुराई को सबके सामने बताना। कच्चा चिट्ठा खोलना इसका अर्थ हो गया। जो वाक्य प्रयोग देखेंगे। कच्चा चिट्ठा खोलना रंजीत की बड़ी गंदी आदत है। ये हो गया इसका वाक्य प्रयोग। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 19 दिया गया इसका। कलाई खुलना। कलाई खुलना। कलाई खुलना तो इसका जो अर्थ हो जाएगा भेद प्रकट होना। ये हो जाएगा इसका अर्थ भेद प्रकट होना। अब हम लोग इसका वाक्य प्रयोग भी देखेंगे। इसका वाक्य प्रयोग हम लोग किस प्रकार से करेंगे। व्यक्ति अपने बुरे कार्य कितना भी छुपाए लेकिन कोशिश करे एक दिन आखिर वो खुल ही जाते हैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर जो 20वां दिया गया। क्वेश्चन नंबर 20वां देखेंगे। घोड़े बेचकर सोना। घोड़े बेचकर सोना जो इसका अर्थ हो जाएगा स्वतंत्र होना। स्वतंत्र होना इसका अर्थ हो जाएगा घोड़े बेच के सोना स्वतंत्र होना। वाक्य प्रयोग अब हम लोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग इसका किस प्रकार करेंगे। सीता की परीक्षा समाप्त हो गई अब वह घोड़े बेचकर सो गई। तो चैनल को सब्सक्राइब कर